नमस्कार। आज मैं बात करना चाह रहा हूं लर्न टू डिटैच योरसेल्फ, यानी अपने आप को अलग करना सीखिए। अलग करने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए। यह एक प्रकार की जीवन पद्धति है, यह एक प्रकार का एटीट्यूड है जिसके कारण हम अपने लिए लिमिट्स क्रिएट कर लेते हैं, वो सीमाएं बना लेते हैं कि हमें यह नहीं करना। हर हर चीज़ के अंदर अपने आप का इन्वॉल्वमेंट कर लेना, हर चीज़ के अंदर जाने अनजाने बहुत सारे ऐसी बातों को ध्यान में रखना, सुनना और उनको रिएक्ट करना हमारे लिए परेशानी का कारण बनता है। आप जानते हैं कि जब हम जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, हर चीज़ के अंदर अपनी से करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे लिए एंग्जायटी का कारण बन सकता है, वो इमोशनल डिस्टर्बेंस का कारण बन सकता है, बेकार का चिंतन हमारे लिए बोझ बन जाता है और ऐसी परेशानियाँ हमारे अपने जो खुद के अच्छे लक्ष्य हैं, उनके प्रति हमारा ध्यान बाँट देती हैं। क्या ये आपके लिए एक हेल्दी तरीका है? मैं तो इसको बिल्कुल हेल्दी नहीं मानता। कोशिश कीजिए कि अपने आप को डिटैच कीजिए उन सब चीज़ों से जो आपके लिए कोई अधिक मीनिंग नहीं रखती। डिटैचमेंट का ये मतलब ये नहीं है कि आपने आपको बिल्कुल अलग करके सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं। अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानते हुए, सेलेक्टिव होते हुए उन चीज़ों के प्रति अपने आप ध्यान दीजिए जो आपके लिए बेयर एसेंशियल है। और अननेसेसरी की चीज़ों से अलग होकर के जब आप अपने लिए बहुत अच्छे तरह से अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे, तो आपके गोल्स के लिए जो लक्ष्य के लिए जो बहुत सारे साधन हैं वो भी स्पष्ट होंगे। क्योंकि हम बेकार के बर्डन से बचते हैं। डिटैचमेंट आपके उस बेकार के बर्डन से आपको अलग करता है जो आप अवॉइड कर सकते हैं। एक तो बहुत ही अजीब सी स्थिति में हम आमतौर पे रहते हैं। पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे। ये बहुत बेहतरीन तरीका नहीं है। वर्तमान में जीजिए, वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि वर्तमान ही वास्तव के अंदर आपके फ्यूचर को बनाता है। जो कुछ हमने कर किया है या जो कुछ हम करना चाहते हैं, वो इसी क्षण पे निर्भर करता है। तो डिटैचमेंट आपको एक ऐसी परिधि क्रिएट करता है जिस परिधि के अंदर हम अपने बेस्ट को दे सकते हैं। स्पिरिचुअलिज्म की दृष्टि से भी, गीता के अंदर भी, बुद्धिज्म में भी ये सब किया गया है। डिटैचमेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सफरिंग की संभावना है। तो हम क्या सफरिंग्स को इनवाइट करना चाह रहे हैं? कोई भी हेल्दी व्यक्ति इस तरह का कार्य नहीं करेगा। तो कोशिश कीजिए उससे अलग हो जाएं। अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने आप को फ्रस्ट्रेशन से बचाए रखने के लिए, अपनी इनर पीस के लिए और अपने आप को एक बेहतरीन ढंग से जीने के लिए, अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए आपको केवल रेलेवेंट मैटर्स में इंटरफेयर करना चाहिए, रेलेवेंट मैटर्स के प्रति अट्रैक्ट होना चाहिए, बेकार की चीज़ों से बचना चाहिए। एक बेहतरीन जिंदगी को जीने का एक मूल मंत्र है कि अपने आप के लिए लिमिट्स क्रिएट कर लीजिए और डिटैच करना शुरू करें।